नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष के माध्यम से कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को बदल लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ज्योतिषी से बातचीत कर लेंगे ना तो जीवन अपने आप आसान हो जाएगा, हमारी दिक्कतें जो हैं उनका सल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्योतिषी आपको रास्ता दिखाते हैं, आपकी कुंडली के आधार पर आपको ज्ञान देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको किस रास्ते पर चल करके कैसे प्राप्त हो सकती है सफलता। यदि आप उस मार्ग पर चलते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो जीवन अवश्य बदल जाता है। मेरे साथ आपके इसी वक्तव्य को, आपके जीवन को सुधारने के लिए और आपको सही दिशा दिखाने के लिए मौजूद रहते हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि थीटा हीलर भी हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हीलिंग के माध्यम से लोगों के जीवन के दुखों को दूर करने में मदद करते हैं। आज हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे वृषभ राशि के जातकों के विषय में। तो चलिए जान लेते हैं कि फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में देखा जाए तो बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों पर अगर ध्यान दें तो समझ में आएगा कैसा जाएगा। देखिए, परिवर्तन इस बार काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और पूरी सावधानी बरत के चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए खासतौर पर कई तरह का परिवर्तन ऐसा आएगा जिसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है और कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? एक तो ये दिख रहा है कि आपको शारीरिक क्षति या शारीरिक चोट या बीमारी होने के चांसेस बनते हैं, वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासतौर पे 11 फरवरी के बाद दिक्कत दिख रही है। 11 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में ये समय ऐसा है 11 दिन का, जिस समय पर शुक्र भगवान राहु भगवान के नक्षत्र में रहेंगे। और शुक्र भगवान जब राहु भगवान के नक्षत्र में रहेंगे तो इस समय पर काफ़ी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। देखिए, 6 फरवरी के बाद ही शुक्र भगवान जो है वो राहु भगवान के साथ हो जाएंगे। जब राहु देव के साथ शुक्र देव रहेंगे तो उसमें ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इसमें पर आपके मन में बहुत चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस और बहुत सारी बेचैनी, घबराहट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अनप्रिडिक्टेबल होंगी। आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, करेंगे कुछ होगा कुछ, शरीर में बहुत कुछ रैंडम होएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत संभल के चलना होगा। हो सके तो योगा प्राणायाम जरूर करें। इसलिए करें कि योगा प्राणायाम क्या करता है, योग मतलब ऐड करना, तो चीज़ों को, सभी चीज़ों को संयमित करना, सभी चीज़ों को अलाइन करना योग का मतलब होता है। योग से क्या होता है, आपके बॉडी में सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। आपकी बॉडी में क्लीनिंग बहुत अच्छा प्रोसेस होता है और आपकी बॉडी में जब हर नर्व में क्लीन होता है, काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाता है, तो आपका शरीर परफॉर्म अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है योगा करें, जिससे आपका जो कुछ रैंडम हो रहा था वो सब चीज़ें ठीक तरीके से सिस्टमेटिक होना शुरू हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर 4 ग्रह जो दिख रहे हैं वो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह बारी बारी से शिफ्ट करके 23 तारीख को चेंज हो जाएंगे। उसके बाद पूरे महीने आपके कुंभ राशि में रहेंगे, मतलब अभी मकर में है और ये कुंभ में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा माइग्रेशन है, बहुत सारे स्थिति बदल जाएगी। देखिए, इसमें क्या होगा कि मानसिक स्थिति में आपको चिड़चिड़ापन होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो 4 फरवरी के बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में चिड़चिड़ापन, परेशानी, ये सब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी और इसकी वजह से आप बहुत परेशान से महसूस करेंगे अपने आप को। बुध ग्रह जो है वो राहु भगवान के नक्षत्र में 8 फरवरी को चले जाएंगे। तो 4 तारीख को तो ये चले जाएंगे राहु भगवान के साथ, लेकिन साथ साथ राहु भगवान के नक्षत्र में भी चले जाएंगे 8 फरवरी को। तो मतलब पूरी तरह से राहु भगवान से ग्रसित रहेंगे बुध भगवान। तो इसलिए क्या है, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इनको बहुत परेशानी होगी। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए मन में कई तरह की पीड़ा, परेशानी, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लेना, मतलब 8 फरवरी से 16 फरवरी तक कोई भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन न लें, क्योंकि इस समय पर आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन बाद में अफसोस करेंगे कि यार ये गलत कर दिया मैंने, ये नहीं करना था मेरे को। आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं, बदल सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बदल पाएंगे तो क्या। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जिनको करने से नुकसान हो सकता है, वैसी चीज़ों को तो आप करिए ही मत, डिसाइड ही मत करिए। हाँ, 16 फरवरी के बाद, उसमें पर 16 फरवरी को नक्षत्र जो है वो गुरु भगवान का होगा। उसमें पर गुरु भगवान के नक्षत्र में जब चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में बुध भगवान ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब एटलीस्ट ये रहेगा कि गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हालांकि राहु भगवान के साथ रहेंगे उनके घर में,
मतलब उस घर में राहु भगवान बैठे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, तो भ्रम तो रहेगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम भ्रम नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा संभल करके, थोड़ा क्या बहुत ही संभल करके चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा कि बहुत सारे ग्रह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऊर्जाएं आपके कार्य क्षेत्र में मिल रही हैं। मतलब ये देखिए, चारों ग्रह उठ करके 10वें घर में ही चले जाएंगे आपके, तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको काम करने का स्कोप मिलेगा, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन इसमें काम कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बुध भगवान भी राहु भगवान के साथ सारे ग्रह जुड़ जा रहे हैं। सूर्य भी राहु भगवान के साथ आ जाएंगे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। कोई चतुर्थ के स्वामी हैं, साथ साथ आपके मंगल ग्रह भी जब आ जा रहे हैं, तो मंगल ग्रह के देखा जाए तो यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं। साथ साथ देखा जाए अगर शुक्र भगवान को देखा जाए तो शुक्र भगवान आपके लग्नेश भी हैं, इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से क्या है कि आपका वो भी पीड़ित हो जाते हैं, और साथ साथ आप जो राहु भगवान तो मौजूद हैं। तो इस तरह से इन ग्रहों का जब साथ में होने का बन जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पीड़ित तो हो जा रहे हैं राहु भगवान के साथ, लेकिन जो भी कुछ तो ऊर्जा आ ही रही है ना, तो आपके कार्य क्षेत्र में एनरिचमेंट आता है, आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन इनकी राहु भगवान की वजह से सब बहुत सिस्टमैटिक नहीं हो पाएगा, उलट से जाएंगे आप, परेशान से हो जाएंगे। तो आप बहुत ही सोच समझ के, संयम से काम लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात यह है कि जो दशम के लॉर्ड हैं शनि भगवान, वो अपने ही नक्षत्र में, मतलब शनि भगवान के ही नक्षत्र में बैठेंगे, और क्या एकादश भाव में बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हो जाए, पूरी तरह से मामला गड़बड़ नहीं होएगा, ये एक अच्छी बात दिख रही है। तो इसलिए आपको पूरी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये भी है कि पूरी तरह से गड़बड़ नहीं होगा, ठीक तो हो गए फाइनली, ऐसा सोच करके आप कुछ कोशिश भी ना करें तो अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो जो ग्रह नेगेटिव थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, वो अपना काम करेंगे और आप उनको संभाल नहीं पाएंगे, तो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा जाए, तो आपको सावधानी बरत के चलना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी सावधानी बरतेंगे उतनी ही बढ़िया तरीके से आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और मुसीबत से, परेशानी से बच पाएंगे। जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन साथी के लॉर्ड मंगल जो है वो राहु भगवान के साथ हो जा रहे हैं, वैसे भी अस्त हो रहे हैं सूर्य भगवान से, तो बहुत बुरी तरह से पीड़ित होने का बन रहा है। तो उनके रोग तकलीफ होने के चांसेस बनते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी परेशानी होने के चांसेस बनते हैं, और उग्रता भी बढ़ी रहेगी, ऐसा भी होने का बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, आपके जो लग्न लॉर्ड हैं और साथ साथ आपके सप्तमेश दोनों साथ हो रहे हैं, मतलब शुक्र और मंगल साथ हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपका जीवन साथी के साथ संयोग तो बन रहा है अच्छा, आपका आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, साथ तालमेल बनेगा, लेकिन राहु भगवान साथ में होने की वजह से गड़बड़ी भी होने का बन रहा है। तो गड़बड़ी होगी, मगर अगर आप साथ मिल के चलेंगे तो एटलीस्ट एक दूसरे को संभाल लेंगे, और वो प्यारा सा साथ आपको डेफिनेटली हर तरह की मुसीबतों से बाहर करने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन साथी का सहयोग लें, उनको सहयोग करें, उनसे सहयोग लें, मिलकर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा, और आप अच्छे से बेहतर तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आप सूर्य भगवान की पूजा निश्चित तौर पर करें। पिछले महीने आपको कहा था मैंने कि आप सूर्य भगवान की पूजा मंत्र से या जल चढ़ा करके ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उग्र थे उसमें। पर अभी भी देखिए उग्रता है दिख रही है, लेकिन साथ साथ राहु भगवान के साथ होने से ग्रसित भी हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य भगवान की ऊर्जा काफ़ी क्षीण भी हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान का मंत्र जाप करना, और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो करना बहुत ज़रूरी है ही। तो इस तरह से ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैसे भी करके सूर्य भगवान को ट्यून करें। हो सके तो राहु भगवान के लिए आप दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु भगवान के लिए पूजा जो करनी होगी वो मंदिर में जा करके करें, नवग्रह मंदिर में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ इंडियन मंदिर में ज़्यादातर बहुत अच्छी तरीके से नवग्रह की स्थापना या उनका पूजा पाठ नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप चाहें तो साउथ इंडियन टेम्पल में जो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, वहाँ पर जा करके नवग्रह में जा करके राहु भगवान की, केतु भगवान की अर्चना करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा। अर्चना ही कीजिएगा, स्तोत्र शतनाम अर्चना करेंगे और 3 परिक्रमा करेंगे एक ग्रह के लिए, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे में सूर्य भगवान की और राहु भगवान की अर्चना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इस तरह से अगर आप अर्चना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। घर में आप पूजा पाठ जाप करेंगे राहु भगवान का तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी नेगेटिविटी अगर घर में प्रभाव डालती है तो उसमें आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आवाहन तो करने आ पाएगा लेकिन आप विसर्जन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या विसर्जन करना भी आना चाहिए। इसलिए घर में पूजा करते समय अगर कोई ऐसे ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका घर में जाप पूजन करते हैं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे में सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि आप मंदिर में जा करके पूजन करें,
तो वहाँ ठीक रहता है। वहाँ से घर लौटें तो घर में आप कोई ऐसी ऊर्जा लेकर नहीं आएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहा है, इसलिए डिसीजंस लेने के लिए आपको मैंने मना किया ही है। कोशिश कीजिए कि पूरे महीने ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो न लें। किसी से बहुत वाद विवाद चल रहा है तो उस वाद विवाद में आगे बात ना बढ़ाएं, चुप मार के बैठ जाएं या सॉरी बोल करके किनारे हो जाएं, क्योंकि आप इस समय पर जो बोलेंगे बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे। ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि आपका मानसिक तौर पर आप काफ़ी असंतुलित दिख रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब बहुत पीड़ित दिख रहा है। तो इस समय पर फरवरी के महीने बहुत ही सावधानी बरत के चलेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। इनकम की प्राप्ति हो पाएगी क्योंकि बृहस्पति भगवान भी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कुछ पेंडिंग धन जो आपको नहीं मिल पा रहा था, अगर आप उलझे हुए हैं फिर भी देखेंगे कि कहीं से पेमेंट्स आनी थी, नहीं आ पा रही थी, वो आ सकती हैं। ऐसा होने का बन रहा है तो इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उत्साह से कोशिश करते रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करें कि बड़े बुजुर्गों का साथ तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान जो आपके 9th लॉर्ड हैं वो साथ में आप बैठे हुए हैं अच्छे 11th हाउस में, और साथ साथ अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो इसलिए बड़ों का लाभ आप लेने की कोशिश करें, उनका आशीर्वाद लें। हो सके तो प्रतिदिन उनका चरण छुएं और चरण छू करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा शुभ योग यहाँ पर बन रहा है। तो इसलिए बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सावधानी बरतिए, इस समय को अच्छे से बेटर तरीके से सदुपयोग कर पाएँ, ऐसी स्थिति बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी का फरवरी का महीना संतुलित तरीके से आप जी पाएंगे। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।